हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे आज हम देख रहे हैं कि आजकल न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही टॉपिक पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर में चल रहा है। वक्फ बोर्ड में क्या चेंजेस आई हैं, क्या चेंजेस की ज़रूरत थी। कई जगह स्ट्राइक होने वाली है, स्ट्राइक हुई भी है। धरना प्रदर्शन पे मुस्लिम जाति के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो आज वही थोड़ा जानते हैं कि स्टार्टिंग लेवल से जानते हैं जो हमने रिसर्च करा है, और उसको रिसर्च करके मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने नोट डाउन करा है एक एक चीज़। तो आपको मैं उसी में से पढ़ के बताता हूँ, पूरे स्टार्टिंग से बताऊँगा कि क्या होती है ये चीज़, क्या है, क्या इसका हिस्ट्री रहा है, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका मतलब खुदा के नाम पे दी हुई या दान दी हुई कोई भी संपत्ति होती है। दरअसल ये एक मुस्लिम वर्ड है। अरबी के साथ साथ इनका जो लेन देन है वो डायरेक्ट मुस्लिम जाति से है। मुस्लिम में या उस जाति में लोग दूसरे को भलाई करने के पर्पस से, परोपकार करने के उद्देश्य से अपना कोई भी चल या अचल संपत्ति जो वो दान के रूप में देते हैं उसे हम वक्फ कहते हैं। वक्फ का एक नियम है कि अगर कोई भी संपत्ति एक भी बार वक्फ घोषित कर दी गई तो दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता है। मतलब दोबारा अगर उसे आदमी कोई भी वापस नहीं ले सकता है, अगर वो एक बार ये बोल के दे दिया कि मैं इसे वक्फ में अपने दान के तौर पे दे रहा हूँ। तो पहली बार ये जो वक्फ एक्ट है वो कब बना, ये तो देश में पहला वक्फ अधिनियम जो है 1954 में बनाया गया था, 1954 में। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद वक्फ के कामकाज को सरल बनाना था, आसान बनाना था। 1955 में पहला संशोधन किया गया था और इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई थी, पावर दी गई थी। साल 2013 में इसको संशोधित किया गया और सेक्शन 40 से वक्फ बोर्ड को जोड़ा गया। तीसरा एक और सवाल इसमें है कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। देश भर में सबसे अधिक अगर किसी के पास संपत्ति है तो वो भारतीय रेलवे के पास है, पहला नंबर। नंबर 2, सशस्त्र बल जो अपना सेना होता है और जो अपने जो जल थल वायु सेना जो होता है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, दूसरे नंबर पे उनके पास है। और तीसरे नंबर पर अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के ही पास है। 2009 में इसकी थोड़ी सी सर्वे किया गया था तो उसमें ये पता लगा कि 4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास 2009 के डेटा के हिसाब से था। 4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास। एक सवाल और है कि कौन करता है इस संपत्तियों का रखरखाव। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करते हैं। देश भर में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। यूपी और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड भी है। यूपी बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है। यह संपत्ति को अर्जित करने और प्रबंधन करने का काम करता है। वक्फ संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही गिरवी पर, ना ही पट्टे पर दिया जा सकता है। एक और यहां पर सवाल आ रहा है कि अभी वक्फ बोर्ड को कौन देख रहा है। तो इसका जवाब ये है, अभी तक वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा प्रदेश सरकार के सदस्य यानी कि मुस्लिम सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के
मुलतवी शामिल हुआ करते थे। वक्फ अधिनियम में संशोधन की जरूरत क्यों है? कानून में संशोधन करने के पीछे सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित तरीके से बनाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना, ये उनका उद्देश्य है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। इससे वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन और प्रबंधन करने में आसानी होगी। दूसरी ओर इसका और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले अधिनियम के अंदर जो कमियां था, जो उसके अंदर त्रुटि थी, दिक्कतें थी, उसको दूर करना, इसीलिए जरूरी है अभी फिर से बनाना ये नियम, जिसका अभी आलोचना हो रही है। अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना, वक्फ की परिभाषा को अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में तकनीक का दखल बढ़ाना, जिससे वो काम काफ़ी सुचारू और सुदृढ़ तरीके से चल सके। ये जो नया बिल पास होने जा रहा है, हालांकि आज के अपडेट न्यूज़ के हिसाब से वो पास हो भी गया है। क्यों हुआ है? पहले क्या क्या समस्या आ रही थी जो इस नए बिल को पास करने की ज़रूरत पड़ी? तो जो पहले समस्याएं थी वो ऐसी थी। वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा, जो वक्फ भूमि ऑलरेडी दे दिया गया था उस पर अवैध कब्जा, जो मैनेजमेंट है उसका आपस में विवाद, संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी, जो भी एसेट्स हैं उसका रजिस्ट्रेशन करने में या उसका इन्वेस्टिगेशन करने में देरी हो रही थी, इसीलिए बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय की में शिकायतें। ये समस्याएं अभी तक जो है वो आ रही थी। वक्फ कानूनों का काफी दुरुपयोग भी हुआ। कुछ राज्यों में वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इस वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ। वक्फ अधिनियम की धारा 40 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। इसके तहत निजी संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया और इसमें मुकदमेबाजी को, मतलब इसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने का यहीं से जन्म हुआ था। दूसरी बात, ये जो सेक्शन 46 को जोड़ा गया 2009 में, तब से ये सेक्शन 40 काफ़ी विवादित हो गया है। तो क्या है ये विवादित सेक्शन 40? आइए थोड़ा उसको भी पढ़ें। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की ताकत मिली है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई तो हमेशा वक्फ ही रहेगी। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। नए कानून में इस सेक्शन को हटा दिया गया है। एक और सवाल है इसमें कि विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध? वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का तर्क है कि यह मुस्लिम की धार्मिक आज़ादी पर हमला है। वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधेयक लाया जा रहा है। विपक्षी दलों का तर्क यह भी है कि कानून संविधान के खिलाफ है।
तानाशाही तरीके से लाया गया है। संयुक्त संसदीय कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों को संशोधित शामिल नहीं किया गया है। इस बिल को पास करवाने में सरकार के साथ कौन कौन से दल हैं? वक्फ बिल पर सरकार को जेडीयू, टीडीपी, जेडीएस, लोजपा, रामविलास का जो है, शिवसेना, रालोद, पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का साथ दिया है। अब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में क्या क्या बदलाव आया है? अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदल के एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरा, वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं होगी। विवादों का समाधान अब कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। तीसरा, वक्फ निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास अब नहीं होगी। चौथा, वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के अनुसार करने का अधिकार होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद 2 गैर मुस्लिम होंगे। सांसदों, पूर्व न्यायाधीश, प्रतिष्ठित व्यक्ति का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। 2 महिलाओं सदस्य का होना भी जरूरी नहीं है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय में होंगे। राज्य, ये तो था केंद्रीय वक्फ परिषद। अब एक और है राज्य वक्फ परिषद। राज्य सरकार 2 गैर मुस्लिमों, शिया और सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा और समुदाय से एक एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना इसमें जरूरी है। चौथा, वक्फ न्यायाधिकरण। अगर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे तो मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रावधान को हटाया गया है। इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश, संयुक्त सचिव, राज्य सरकार शामिल होंगे और न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अदालत में अब अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक ओवरऑल जानकारी है वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने आपको दिया है कि ये क्या वक्फ बोर्ड होता है, कब ये आई थी, क्या इसमें दिक्कत हुआ है, हर एक चीज़ के पहलू के बारे में मैंने थोड़ी सी लिखी हुई थी, आपको रिसर्च करके बताया है। क्या क्या चेंजेज हुआ है इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके सामने में मैं 2 या 3 दिन के अंदर में लाता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। बहुत ही जल्दी मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों से मिलता हूं। ये मेरा नया चैनल है, अभी हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। बाकी आपको दिनों दिन और अच्छी वीडियो में ला के देता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।